आज के टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। और अभी बीपीएससी 70वीं जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसके पीटी का रिजल्ट आ चुका है। कई लोग मेंस की तैयारी के लिए संपर्क किए, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 31 को हाई कोर्ट या 30 को निर्णय देगा। अगर छात्रों के हित में आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। उसके बाद मैं आपको मेंस का तैयारी करवाऊंगा। ऐसे जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल में होगा तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, क्योंकि अब तो जो मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में अगर आपको अच्छे से सफल होना है तो बाद बाकी सेक्शंस तो लोग पढ़ के जाते ही हैं। एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, पीटी के दौरान भी थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेंगे तो एग्ज़ाम में जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना, जो लोग बीपीएससी मेंस लिखेंगे 70वीं बीपीएससी का प्रशासनिक सेवा का, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। आगे मेरा प्रयास होगा कि जब निर्णय जल्द से जल्द, मुझे लगता है कोर्ट दे देगी, जो भी हो, अगर स्टे लग जाता है या जो भी होता है तब भी मैं आपको नेक्स्ट मेंस की तैयारी करवाऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये सब वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। साथ ही जो टीआरई के एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए तो 6 to 12 के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है ही। विश्व इतिहास आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही आपका मैक्सिमम 9th में विश्व इतिहास से भरा पड़ा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा संख्या में 9 to 12, 6 to 8 दोनों जगह यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री के चारों सेक्शंस महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, लेकिन विश्व इतिहास कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा इतिहास है जिसको हम सामान्य तौर पे पढ़ते नहीं हैं। स्पेशली जब आप 9th-10th किए होंगे तब पढ़े होंगे, या अब विशेष करके जब टीचर की तैयारी कर रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप कमीशन का ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है तो उस समय पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले करके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप वहाँ पे इजीली, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ तर्क लगा हुआ होता है। लेकिन अभी फिलहाल बीपीएससी की स्थिति बेहतर नहीं है, तो हो सकता है कि आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी या एससीईआरटी के जो भी बुक के क्वेश्चन है डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मेहनत किया हुआ नहीं रहता उस क्वेश्चन पे। डायरेक्ट प्रीवियस वर्षों के या वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बना के रखिए, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, यहाँ पे टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण शब्द जो बना है वो पुनः और जागरण को मिलके बना है। पुनः और जागरण दो शब्द कौन सा है यहाँ पे? पुनः और जागरण दो शब्द मिलके पुनर्जागरण बना है, याद रखिएगा। पुनः प्लस जागरण संस्कृत में अगर जोड़ दीजिएगा तो यही पुनर्जागरण हो जाएगा। पुनः और जागरण यानी कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उसको फिर से जगा दिए। तो यहाँ सोया हुआ का मतलब नींद से उठाना नहीं है, बल्कि अपनी जो प्राचीन समय में जो लोग कई मायनों में आर्थिक सामाजिक उत्थान कर चुके थे, और मध्यकालीन जब इतिहास आता है, यूरोपियन इतिहास, जो अंधकारमय युग आता है, सामंत युग के समय में जो सारी कला संस्कृति साहित्य का विकास रुक गया था, इसको फिर से इन्होंने स्टार्ट किया पुनर्जागरण के बाद। तो यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं घटना है, जो कि 14वीं सदी के मध्य यूरोप में घटित होता है। और यहाँ के लोग अपने प्राचीन समय का जो ग्रीक रोमन काल था, जो ग्रीक रोमन सभ्यता था, उस समय के बातों को याद करते हैं और फिर अपने आप को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अपने जो पुराने प्राचीन समय की जो वैभवशाली इनकी जो इतिहास है उसको ये याद करते हैं और अपने आप में सुधार लाते हैं। क्योंकि यूरोपीय इतिहास जो है 5वीं से 14वीं सदी के बीच का इतिहास हमने बताया था, वो अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। अंधकारमय युग क्यों कहा जाता है ये भी हमने बताया था, क्योंकि उस समकालीन परिस्थिति में आप देखेंगे कि यूरोप में ना ही सांस्कृतिक विकास हो रहा है, ना ही साहित्यिक विकास हो रहा है, ना ही राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, ना ही धार्मिक
विकास हो रहा है, बल्कि उल्टे धार्मिक कर्मकांड पोप पादरियों के द्वारा लाया जाता है और धर्म की व्यापकता वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिस कारण से लोग इहलौकिक से हट करके पारलौकिक हो चुके हैं, ऊपर की दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, मरने के बाद की दुनिया के बारे में सोचने लगे हैं, जिससे कि भौतिक सुख सुविधा से ये लोग दूर हो चुके हैं और अपने आप को जो है महत्वहीन मानते हुए ईश्वर केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन पुनर्जागरण जब आएगा तो फिर वह मानव केंद्रित हो जाएगा, मानव केंद्र में होगा, मानव का विकास केंद्र में होगा, मानव की भौतिक सुख सुविधाएं केंद्र में होगा, ना कि पारलौकिक। तो इसी को दिया गया नाम ही पुनर्जागरण है। तो फिर से यहाँ पे समझिए, पुनर्जागरण जो शब्द लिखा हुआ है, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ होता है फिर से जागना, परंतु ये जो इसका व्यापक अर्थ अगर आप निकालते हैं तो जानिए, यूरोप में जो है 14वीं से 16वीं सदी में जो एक कह सकते हैं नवीन चेतना का विकास हुआ, जिसको कि कई अर्थ में आप कह सकते हैं पुनरुत्थान या कह सकते हैं बौद्धिक जागरण, पुनर्जन्म, ठीक है, चेतना का फिर से जागना, इसको आप इन शब्दों से पुनर्जागरण को उल्लिखित कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको रेनेसा कहा जाता है, यानी फिर से जागना। सांस्कृतिक जागरण की बात हो रही है, यानी जो इन्होंने अपनी संस्कृति खोई अंधकारमय युग में, उसको फिर से ये वापस जो है अपने सांस्कृतिक विरासत को याद करते हैं और फिर से अपनी जो साहित्यिक, चाहे हो सांस्कृतिक, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर एक स्तर पे विकास करने का प्रयास करना शुरू कर देते। तो पुनर्जागरण से आपको निश्चित रूप से 2 क्वेश्चंस आपके 6 to 12 में मैथ में आएंगे और बीपीएससी 17वीं अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित, जो ईश्वर केंद्रित हो गया है, मानव नहीं है केंद्र में बल्कि ईश्वर। अगर कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा है तो वो उसका क्रेडिट खुद नहीं देता है बल्कि ईश्वर को दे रहा है, यानी सारा काम जो मनुष्य कर रहा है खुद, लेकिन सारा क्रेडिट किसको दे रहा है? वास्तव में देखिए, मानव तो एक माध्यम ही होता है, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा भी ईश्वर के प्रति डेडिकेशन दिखाना और इस इहलौकिक जो सुख सुविधाओं से दूर हट जाना, ये भी जो है यहाँ पर अंधकार में युग का रीजन बन जाता है। तो यह मूलतः मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक युग के मानव केंद्रित सभ्यता की ओर एक परिवर्तन था, जो यूरोप में सामंत के काल में अंधकार में युग आ जाता है 5वीं से 14वीं सदी के बीच में, उसी को दिया गया नाम था अंधकार में युग। और उसी में जो यहाँ पर जो कह सकते हैं यहाँ की सभ्यता संस्कृति का जो विनाश हुआ है या उसमें कमी देखने को मिलती है, फिर इसके बाद वहाँ पे आपको विकास देखने को मिलेगा। तो सभ्यता की ओर एक परिवर्तन था जिसने मानव के तर्क पर बल दिया, और अब क्या हो गया, मानव तार्किक हो चुके हैं और मानव ने क्या किया कि पारलौकिक के स्थान पर जो ऊपर के बाद, कई लोग जो है मरने की बात की सोचते हैं, पाप पुण्य की बात करते रहते हैं। देखिए, धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा धार्मिक होना भी जो है सही बात नहीं है, ठीक है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब जरूरत से ज्यादा लोग धार्मिक हो जाएंगे तो उसमें कर्मकांड आ जाएगा, और वो कर्मकांड जो है मानव समाज के लिए कभी फायदा कारक नहीं हो सकता है। वो आपके तर्क क्षमता को क्या करता है, अवरोध कर देता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है छिन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब लोग पारलौकिक हो चुके थे, केवल ईश्वर केंद्रित व्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन जब पुनर्जागृत हुए ये लोग तो अपने इतिहास को जाना और फिर से इन्होंने इहलौकिक सुख सुविधाओं पर बल देना शुरू किया, यानी पारलौकिक से इहलौकिक, ठीक है। हमने एक दिन और बताया था, देखिए, एक होता है तार्किक सोच और एक होता है दर्शन। जैसे हम उस दिन भी बताए थे कि हमने ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ये दर्शन है, किसी ने देखा नहीं, ईश्वर है नहीं है, क्या है नहीं है, एक अनुभव का चीज है, ये तो ये फिलॉसफी है, दर्शन है। लेकिन मानव ने ईश्वर को बनाया, ये तर्क कहता है, क्योंकि हम आप ही ईश्वर को क्रिएट किए, इसीलिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग ईश्वर हैं। जनजातीय लोगों के ईश्वर अलग हैं, हिंदू के ईश्वर अलग हैं, भगवान अलग हैं, इस्लाम मानने वालों के ईश्वर अलग हैं, ईसाई के ईश्वर अलग हैं, इसीलिए चूंकि मानव ने उसको बनाया। लेकिन अगर सोचा जाए तो कोई ईश्वर एक ही होंगे जिन्होंने पूरा संसार को बनाया। तो जो व्यक्ति जिस हिसाब से सोच रहा है उस हिसाब से उन्होंने ईश्वर की कीर्ति भी की है, ठीक है। तो यही बात है, तर्क और जो है दर्शन दोनों में अंतर होता है। पुनर्जागरण के कारणों को अगर हम देखें तो कई बार पूछेगा इनमें से कौन से कारण पुनर्जागरण के नहीं हैं,
या हैं, आप उसमें से चुनना है। तो सबसे पहला कारण है आपका, वो है धर्म युद्ध। अभी सारे को डिस्क्राइब करेंगे। सांस्कृतिक कारण के रूप में हम इसको जानते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध हुआ था ईसाई और इस्लाम के बीच में। जीत इस्लाम जगत की हो जाती है, जिस कारण से ईसाई पोप पादरियों की निंदा की जाती है सामंत शासकों के द्वारा, क्योंकि वो बोलते थे ईसाई ही जीतेंगे, इस्लाम कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि उनके साथ यीशु हैं, जो गॉड हैं वो हैं। लेकिन जब ये हार जाते हैं तब इनको लगता है कि ये पोप पादरी सब झूठा कहानी बनाते हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, इनकी कोई संपर्कता ईश्वर से नहीं है, जो कि अब तक लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं। तो ये इनमें धार्मिक चेतना आई। दूसरा राजनीतिक कारण अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि कस्तुनतुनिया, जहां पे जो है इस्लाम का कब्जा हो जाता है, जो एक भूमध्य जो रेखा के पास, भूमध्य सागर प्रदेश के पास यह कस्तुनतुनिया जगह पड़ता है, वहां पर उस माध्यम से लोग व्यापार करने, यूरोपीय लोग एशिया तक पहुंचते थे। लेकिन जब तुर्की लोगों का कस्तुनतुनिया पे कब्जा हो जाता है तो ये लोग इनको व्यापार करने से रोक देते हैं। तो यहाँ पे जब शासन होता है तो यहाँ पर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी जो कि यूरोपियन थे वो रह रहे थे, तो यहाँ से उठ करके फिर इटली चले जाते हैं बगल के देश में। और जब इटली पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये अपने साथ जो बाइबिल ले जाते हैं, अपनी किताबें ले जाती है, प्राचीन ग्रीक रोमन की सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड जो किताब ले जाते हैं वहाँ पर साहित्यिक, वो सब जब पढ़ते हैं तो इनको अपने आप में चेतना जागृत होती है। तो कस्तुनतुनिया का पतन कई बार पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1453 ईस्वी में। ठीक है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री को हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और इसमें 6 to 12 वाले विशेष करके देखें। अगर 1 to 5 वाले भी देख रहे हैं तो खराबी नहीं करेगा। हमने देखा है TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब में 3-4 क्वेश्चन विश्व इतिहास के भी पूछे जा गए हैं, चूंकि 9th-10th के सिलेबस में आपका विश्व इतिहास के ही सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण भी हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय भी पुनर्जागरण के केंद्र में था, सामाजिक कारण भी होगा और उसके बाद आर्थिक कारण भी आपके पुनर्जागरण कराने में मददगार साबित होता है। तो अब इसको लेकर के अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में लिखा हुआ है ईसाई धर्म के जो प्रधान पोप थे, उन्होंने सामंत जो उस समय इस्लाम और ईसाई के बीच में युद्ध हो रहा था उसको आशीर्वाद दिया था कि आपकी सेना विजयी हो, पराजय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब ये हार जाते हैं तो इनके मन में पोप पादरियों के प्रति संशय पैदा हो जाती है, शक पैदा हो जाता है। इन्होंने आशीर्वाद दिया, ये ईश्वर के दूत हैं, गॉड इनको जो है आशीर्वाद दे रखा है, तो फिर हम लोग हारे क्यों? और इन्होंने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया सामंतों ने। युद्ध में सामंतों को धन एवं बल दोनों समाप्त हो गया, क्योंकि युद्ध में एक लंबा समय इन्होंने दिया और इसमें जो है सामंतों की स्थिति दयनीय हो गई। सामंत हार चुके थे, ईसाई धर्म मानने वाले लोग हार चुके थे, ठीक है, और इस्लाम जीत चुका था, जिस कारण से ये लोग के अंदर पोप पादरियों के प्रति धार्मिक जो निष्ठा थी वो समाप्त हो गया। दूसरा था कस्तुनतुनिया पर इस्लाम अनुयायियों का नियंत्रण, भूमध्य सागरीय व्यापार बाधित हुआ। जिस भूमध्य सागर के माध्यम से ये लोग एशिया और अफ्रीका महादेश में व्यापार करते थे, जब तुर्की इस्लाम जगत का कब्जा हुआ, तुर्की मुसलमानों का कब्जा हुआ, तो ये लोग आगे व्यापार करने से इन्होंने रोक दिया। अतः नए मार्ग की जिज्ञासा एवं आवश्यकता से भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन मिला। तो इनको चाहिए था दूसरा रास्ता, चूंकि इनको व्यापार करने की इच्छा जागृत थी और ये लोग व्यापार करना चाह रहे थे, क्योंकि उधर जो है एक जो है कॉम्पिटिटिवनेस वाला जो माहौल था वो आ चुका था। आपस में लोग जो है व्यापार करना चाह रहे थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित हो सके। तो इन्होंने भौगोलिक खोजों के माध्यम से नए नए रास्ता खोजना शुरू किया। और इसी दरमियान आप देखेंगे कि 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि स्पेन ऐसे था वो जेनेवा का, लेकिन स्पेन से निकलता है भारत की खोज करने के लिए और पहुंच जाता है आपकी नई दुनिया, जिसका कि आप कह सकते हैं अभी वर्तमान में नाम अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका पहुंचता है और आगे चल के अमेरिका जो नाम पड़ता है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे हमने आपको बताया था। लेकिन अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, जो नई दुनिया के नाम से उस समय विख्यात हुआ था। उससे पहले यूरोप वासियों को उस दुनिया के बारे में, या अमेरिका जो भूखंड है अभी वर्तमान में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके बारे में जानकारी नहीं थी।
तो 1492 ईस्वी में कोलंबस निकलता है भारत की खोज करने के लिए, लेकिन पहुंच जाता है कहां, तो वो पहुंच जाता है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका जब पहुंचता है तो वहां के जो वासी हैं उसको इसने रेड इंडियन नाम दिया, जो जनजातीय लोग थे। चूंकि इसको पता था कि भारत के लोग काले कलूठे होते हैं, लेकिन वहां देखा कि लाल लाल लोग हैं, तो इनको लगा कोलंबस को कि ये रेड इंडियन हो सकते हैं। और अंतिम समय मरते मरते कोलंबस को कभी यकीन नहीं हुआ कि उसने भारत की खोज नहीं की थी। उसके अंदर एक विश्वास जागृत हो गया था कि उसने भारत की ही खोज किया है। ठीक है, तो यहां पर जो है रेड इंडियन जनजाति का नाम है तो कोलंबस के द्वारा ही दिया गया था। तो कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था स्पेन की तरफ से। स्पेन ने इसको आर्थिक मदद दिया था। उसके बाद वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में निकलता है और वह भारत तक पहुंचता है। ठीक है, इसको हमने बताया था कैप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ता है, उस रास्ते से होते हुए इंडोनेशिया पहुंचा और वहां पे एक भारतीय व्यापारी के साथ वो भारत पहुंच गया था, जहां पर जमोरीन के शासक नहीं, कालीकट के राजा जमोरीन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, उसके बाद अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए जलीय मार्ग की खोज किसने की, तो भारत जैसे देशों के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज वास्को डी गामा ने किया और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये भौगोलिक खोज मेन कारण से क्यों हुआ, क्या रीजन था, तो कस्तितुनिया का पतन। कस्तितुनिया जो जगह है जहां पे इस्लाम का कब्जा हुआ, भूमसागरीय व्यापार बाधित हुआ, इसीलिए इन लोगों ने दूसरा रास्ता खोजा और उस दरमियान समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने किया, यूरोप वासियों ने। ठीक है, तो ये आपका एक कारण ये भी था, भौगोलिक खोज भी आपका पुनर्जागरण का कारण बनता है। उसके बाद आर्थिक कारण। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये लोग व्यापार करने के लिए जब एक देश से दूसरे देश गए तो इनके विचार, आचार विचार जो होते हैं, व्यवहार, वैचारिक जो कह सकते हैं ज्ञान, इसका आदान प्रदान हुआ। ठीक है, जिस कारण से इनके अंदर क्या हो गया, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया और व्यापारिक विकास भी यहां पे देखने को मिलेगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश में, जैसे मान के चलिए भारत की खोज हुई तो ये लोग गरम मसाला का व्यापार करने लगे, भारत से ले जाते थे, 60 गुना फायदा इनको हो रहा था उस समय। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, व्यापारिक विकास हो गया। तो आर्थिक कारण ने भी जो है इन लोगों को क्या किया, पुनर्जागृत कर दिया। ये लोग देश दुनिया से संपर्क में आने लगे और इनका जो चिंतन जो था संकीर्ण अवस्था में जा चुका था वो व्यापक होने लगा। पूंजीवादी तत्वों द्वारा जो है पुनर्जागरण को समर्थन मिला, क्योंकि इससे पूंजीवादी तत्वों को फायदा होने लगा। एक मिडिल क्लास का निर्माण हो गया, एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो एक वर्ग था व्यापारिक वर्ग, जो कि ना सामंत थे ना गरीब थे ना श्रमिक वर्ग था, वह वर्ग था व्यापारिक वर्ग, मध्यम वर्ग, जिसने कि पुनर्जागरण को जन्म दिया और पुनर्जागरण से फायदा भी लिया। चूंकि भौगोलिक खोज के केंद्र में आपको व्यापारिक वर्ग ही थे वहां पे मैक्सिमम। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट कारण होता है आपका जो पुनर्जागरण का, वो होता है सामाजिक कारण। अब देखिए क्या हुआ था कि जब सामंतवादी व्यवस्था आई, अंधकार में युग आया 5वीं से 14वीं ईस्वी के बीच में, तो वो बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी एक व्यापारी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, दूसरे सामंत के क्षेत्र में। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रहा था। और जब नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी वर्ग का, तो इसने क्या किया कि नए व्यापारी वर्ग जो कि खुला ओपन जो व्यापार या वाणिज्य होता है, एक जगह से दूसरे जगह व्यापारी जाकर व्यापार कर सके, इस व्यवस्था को समर्थन दिया इन लोगों ने। क्योंकि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि वो दूसरे क्षेत्र में ना जाए व्यापार करने, वो चाहेगा कि पूरा विश्व ही परिवार है, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाकर के व्यापार कर सके। ठीक है, तो जो सामंत काल में यहाँ की सामाजिक जटिलता आ चुकी थी वो जब बंद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ये पुनर्जागृत हुए और पुनर्जागरण का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद कस्तितुनिया का पतन तो कारण था ही पुनर्जागरण का, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। मेन तत्कालिक कारण कस्तितुनिया का पतन ही है पुनर्जागरण का। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, कस्तितुनिया पर इस्लाम का नियंत्रण, और यहाँ जो मौजूद यूरोपीय विद्वान थे, जो कि कलाकार थे, जो साहित्यिक रचनाकार थे, वो भाग करके बगल के देश इटली पहुंच गए। और वहां जब पहुंचा तो वो अपने साथ ग्रीक और लैटिन, जो प्राचीन समय के जो लैटिन भाषा में लिखे हुए साहित्य थे, वो भी साथ में ले गए। चूंकि जो लिटरेचर लिखने वाले कवि हैं उनका तो पूंजी वही है साहित्य संस्कृति, तो जो भी साहित्य लिटरेचर बुक था वो ले गए ढो करके। जब वहां जाकर के उन्होंने रोम में जाकर के पढ़ना शुरू किया उसको,
तो उनके अंदर भी चेतना आई। और ये लोग जो है रोमन, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, जिसमें रोमन साम्राज्य की मानवतावादी जो प्राचीन ग्रंथ था, तो उसमें रोम के साम्राज्य की जो मानवतावादी लौकिक चेतना थी जो लिखा हुआ था, उससे ये लोग प्रभावित हुए और इन ग्रंथों का ये लोग अध्ययन करना शुरू कर दिया और अपने अतीत से प्रेरित होने लगे और अपने आप को बदलने का या वर्तमान को बदलने का इन्होंने चेष्टा करना शुरू कर दिया और तर्क और अपनी क्षमता को विशेष जोर देना शुरू कर दिया और ईश्वर केंद्रित से मानव केंद्रित की ओर ये लोग बढ़ने लगे। तो ये भी कारण आपका तत्कालिक कारण में कस्तितुनिया का पतन जो कि 1453 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का खोज हो चुका था चीन में और चीन के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पे भारत में अगर प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला कोई लोग थे तो वो पुर्तगाली था, जिसने कि भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस लाया था। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस और पेज जो पन्ना है, कागज है, इसकी खोज चीन में हुई थी और वह धीरे धीरे करके वैश्विक स्तर पे फैल चुका था। जब प्रिंटिंग प्रेस और कागज आ गई तो लोग अपने पास बाइबिल का जो ट्रांसलेट या अनुवाद किया हुआ अपनी भाषा में किताब छपवाने लगे और अपने अपने घर में रखने लगे और उसका अध्ययन करने लगे, जिससे कि उनके अंदर भी चेतना का विकास होने लगा और ज्ञान जो था, जो किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित था, पोप पादरियों के पास केंद्रित था, वो किताब के माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह फैलना शुरू हो गया। जैसे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान आपको, मूर्ख लोग भी विद्वान बने रहते हैं सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ करके, जो भी वीडियो देख लिए वही उनको प्रभावित कर दिया। फिल्म देख लिए, अच्छा कोई SPI मतलब IPS, तो IPS बनने की सोचने लगे। कभी खिलाड़ी वाला मूवी देख लिए तो खिलाड़ी बनने का सोचने लगे। तो इस तरीका से वो आपके क्या करता है, मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो किताबें हुई या साहित्यिक रचना या कोई आप नाटक पढ़ लिए, कोई फिल्म देख लिए, तो आप उसके कैरेक्टर से जब प्रभावित होते हैं तो आप उसी तरीका से चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी हो। तो सिंपल सी बात है, जब ये लोग बाइबिल पढ़ने लगे तो ये बाइबिल का जो मेन रहस्य है उसको समझने का प्रयास करने लगे और जिससे कि यहाँ पर चेतना का विकास हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है प्रमुख विशेषता क्या थी। तो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता था मानवतावाद। मानववाद ही इसके केंद्र में था। जैसे आपके देश में स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहीं ना कहीं वो भी मानवता को ही, अब वास्तव में अगर आप देखें तो ईश्वर कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मानव की सेवा ही परम सेवा के रूप में है। आप गरीबों की सेवा करते हैं, लाचारों की मदद करते हैं, तो वही सबसे बड़ा, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में पत्थर पूजने से कहीं अच्छा है जो घर में देवी देवता के रूप स्वरूप में आपके माता पिता हैं उसकी पूजा कीजिए। ठीक है, आप अपना कर्म कीजिए। कई लोग अपने माता पिता से असंतुष्ट होते हैं, देखिए वो उनका कर्म था, लेकिन आप अपना कर्म कीजिए। आप अपने हिसाब से अपनी माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है, तभी आपकी संतानें आपकी सेवा करेगी। अगर नहीं करेंगे तो आपकी भी संतान आपकी सेवा जब वृद्ध होंगे तो नहीं करेगा। और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल आपको देखने को मिलेगा। अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत करेंगे, रिजल्ट में वही रहेंगे। ठीक है, हाँ कुछ लोग जरूर जुगाड़ से कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो सफलता सही रूप में, मायने में वो मददगार साबित नहीं होती। कहीं ना कहीं फिर उनको नुकसान होगा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कर्म करते हुए तो आप सफल जरूर होंगे। थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है सही काम में, लेकिन जब आप एक बार सफल होंगे तो अपने जीवन से भी संतुष्ट होंगे। ठीक है, मानवतावाद केंद्र में होना चाहिए और पुनर्जागरण के बाद यही विशेषता आई। व्यक्तिवाद यानी व्यक्तियों की विशेषता होनी चाहिए। जैसे कोई कलाकार अगर पेंटिंग कर रहा है तो वो उसकी विशेषता है, वो उसका मेहनत है, ना कि ईश्वर की कीर्ति उसको नहीं मानना है। उसको उस व्यक्ति विशेष की कीर्ति मानना है और उसका भी प्रभाव होता है। आज के डेट में देखिए बहुत सारे पेंटर हैं जिनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। बहुत सारे संगीतकार हैं, एक धुन निकाल दिए तो करोड़ों जो है उनको मिलता है, धन मिलता है। इसलिए अब वो भी बोले कि हम थोड़ा ही निकाल लें ईश्वर, तो फिर ईश्वर को ही बुलाएगा लोग गाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो जो कि आ नहीं सकते। तो व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति की विशेषताओं को जानिए और व्यक्ति के महत्व को समझिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, धर्म सभी धर्मों के रूप में सभी धर्मों की जो है संभाव स्थिति होनी चाहिए, जो कि पुनर्जागरण के केंद्र में था। सभी धर्मों को मानना, तर्क और बुद्धिवाद पर जोर दिया। पहले क्या था, पहले मानो तब जानो।
अब क्या हुआ पुनर्जागरण के बाद, पहले जानो तब मानो उस चीज को। जैसे पृथ्वी गोल है, उसको जानो कैसे गोल है, क्या है, कुछ रीजन बताओ। ऐसे ही नहीं हम मानेंगे कि पृथ्वी गोल है, नहीं तो पहले क्या था, पहले मान लो पृथ्वी गोल है, उसके बाद जानो। अब क्या हुआ कि पहले जानो तब मानो, उस चीज को जान लो तब मानो, ऐसे नहीं मानना है। मध्यम वर्गीय जो चेतना का विकास होगा, जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसका विकास होगा। सांस्कृतिक स्तर पे विकास देखने को मिलेगा, अभी आगे बताएंगे। सामंतवाद का जो विरोध यहां पे होगा, चूंकि ये जो वर्ग है ये मध्यम वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग है, ये कभी नहीं चाहेगा बंद अर्थव्यवस्था, ये कभी नहीं चाहेगा एक जगह के लोग दूसरी जगह नहीं जाएं, क्योंकि इनका व्यापार प्रभावित होगा। तो ये सामंतवादी विरोधी लोग यहां पे आएंगे। उसके बाद बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। आप देखिएगा लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा जिसकी कीर्ति है, वो एक इंजीनियर हैं, एक साहित्यकार है, एक मूर्तिकार है, वो एक कलाकार है, ठीक है, एक पेंटर है, अच्छा चित्र बना लेते हैं, सब ज्ञान में आपको वो बहुत सारा चीज उनके अंदर देखने को मिलेगा। 16 गुण उनके अंदर था, 16 विषय में वो पारंगत थे लियोनार्डो दा विंसी, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा का यहां पे विकास होना शुरू हो गया। चलिए, अब पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा तो वो जानेंगे। ये प्रभावित किया पूरे यूरोपीय इतिहास को, पूरे कहीं ना कहीं यह एशिया को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था, ठीक है, एशिया या पूरे विश्व को कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभाव में आप जानेंगे कि आर्थिक क्या प्रभाव हुए, सामाजिक प्रभाव क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, धार्मिक प्रभाव क्या हुआ। तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, बाद में फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो यही सब क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, कुछ नहीं है, अच्छे से समझिए इस चीज को, ठीक है। फैक्ट भी पढ़ना है और कॉन्सेप्ट भी समझना है। मानवतावाद, ईश्वर की जगह मानव को चिंतन के केंद्र में रखा गया। इसका तात्पर्य जीवन के सभी गतिविधियों का केंद्र मानव है, न कि ईश्वर। दूसरा, व्यक्तिवाद, व्यक्ति के महत्व को समझा जाने लगा, यानी कोई साहित्यकार या कलाकार अपना कीर्ति पे अपना नाम नहीं लिखा, उसे ईश्वर की कीर्ति मानते थे पहले, लेकिन अब क्या है कि कलाकार अपनी कृतियों पर हस्ताक्षर करने लगे। अभी भी कोई पेंटर लिखता है तो नीचे में आप दिखेगा आर्ट बाय लिख करके अपना नाम लिखता है, उसके बाद की ही घटना है, ठीक है। नाम उत्कीर्ण करने लगे। कई बार पूछेगा कि द लास्ट सफर किन की रचना है, तो द लास्ट सफर जो है एक पेंटिंग है, चित्रकला है, ये चित्रकार के द्वारा लिखा गया, बनाया गया है, तो लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा, आजकल एक मोनालिसा फेमस हुई है, वो क्या बोलते हैं, महाकुंभ मेला में नाम सुने होंगे, बहुत सुंदर मानी जाती है उसकी आंखें, इसलिए लोग उसको मोनालिसा, ऐसे उसका भी नाम है। लेकिन मोनालिसा किसकी कीर्ति है, तो लियोनार्डो दा विंसी की कीर्ति थी। एक रहस्यमय औरत है जिसकी आंखें, आपने देखा भी होगा मोनालिसा चित्र में, कई बार विश्व इतिहास पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो वो रहस्यमय जो उसकी आंखें हैं उसको लेकर के यहाँ पे लियोनार्डो दा विंसी ने उसको बनाया था। आप जिधर से देखिएगा वो लगेगा आप ही के तरफ देख रही है। तो जो भी हो, ठीक है, कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ाई भी जो है किया जाता है, मुझे तो ठीक ठाक लगा, लेकिन उस समय के अनुसार वो बेहतर कीर्ति होगी। अभी तो रियल फैक्ट बहुत सारा 3D एनिमेशन, हर एक तरीका से ग्राफिक्स वगैरह सबका लोग टेक्नोलॉजी का यूज हो जाता है चित्रकला में, लेकिन उस समय जब ये सब नहीं था तो उस समकालीन परिस्थिति के लिए वास्तव में अपने आप में वो अनोखा चित्र जरूर रहा होगा, जब कलर के आविष्कार ठीक ढंग से नहीं हुए थे, ठीक है। और उस समय मानव का चित्र बना के एकदम ऐसा बना देना कि एकदम हूबहू लगे कि मानव देख रहा है, जीवित मानव है, तो अपने आप में एक कला बहुत कह सकते हैं एडवांस रूप होगा उस समय के लिए। मोनालिसा, द लास्ट जजमेंट, ये एंजेलो की कीर्ति थी। ये सब पूछेगा द लास्ट जजमेंट किसकी कीर्ति है, तो एंजेलो, ये सब कलाकार हैं। मेडोना एक लड़की है, वो राफेल की कीर्ति है, मेडोना, ठीक है। तो ये सब चित्र है जिसके नाम है द लास्ट जजमेंट, एंजेलो, मेडोना, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी। और द लास्ट सफर किसकी कीर्ति है, तो मोनालिसा और द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी की कीर्ति है, तो ये याद रखिएगा। मूर्ति कला में भी बंधा गुलाम, डेविड पाइटा, माइकल एंजेलो की कीर्ति है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बंधा गुलाम डेविड की कीर्ति है, पाइटा
माइकल एंजेलो की कीर्ति है। उसके बाद लंदन स्थित सेंट पॉल चर्च, रोम का सेंट पीटर। कई बार पूछेगा कि सेंट पॉल चर्च कहां स्थित है, ठीक है, कहां स्थित था, तो लंदन में। अगर पूछ दिया सेंट पीटर चर्च कहां स्थित था, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो रोम में स्थित था, गिरजाघर था। तो उस समकालीन स्थापत्य कला का एक विशेष प्रकार था जो पुनर्जागरण के केंद्र में था। तो याद रखिएगा, ये सब पूछ देगा, रोम में कहाँ सेंट पीटर चर्च कहाँ पे स्थित था, चर्च यानी गिरजाघर, तो याद रखिएगा रोम में, ठीक है। सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल स्कूल होता है, ये लंदन में था, याद रखिएगा। ओपेरा या संगीत नाटक का आविष्कार भी आपको इसी काल में, पुनर्जागरण के काल में ही देखने को मिलता है। तो ये सब खोज हुए, आविष्कार हुए, चित्र बनाए गए, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद तर्क और बुद्धिवाद, वही बात है। अब क्या हो गया, जब जानो तब मानो, अब पहले क्या था, पहले मानो तब जानो, तो उल्टा हुआ। सांस्कृतिक, कला और साहित्य का विकास यहां देखने को मिलेगा। आर्थिक प्रभाव में आपने देखा ही कि भौगोलिक खोज में तेजी आई। 1519 तक मैगलन नामक व्यक्ति है जो पूरा विश्व का चक्कर लगा लिया। कई बार पूछेगा पूरा विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, मैगलन, जिसने कि 1519 ईस्वी में पूरा विश्व का चक्कर लगा लिया। तो यानी भौगोलिक खोज हुआ तभी संभव हुआ। सामाजिक प्रभाव क्या हुए, आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ और मध्यम वर्गों को प्रोत्साहन मिला, यानी जो व्यापारिक वर्ग है उसको प्रोत्साहन मिला। ये लोग जरूरत से, मतलब जितना था धन अर्जित करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा कि सामंतवाद का पतन हो जाएगा। जो कुरीति कह सकते हैं या कुप्रथा आधारित कह सकते हैं सामंतवादी है, जो कह सकते हैं नैरो माइंडेड लोग हैं, अभी भी गांव के लोग या कह सकते हैं विलेज में बहुत सारे रूढ़िवादी, जिसको हम लोग सही हिंदी शब्द है तो रूढ़िवादिता, जो अपने प्राचीन, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे, रूढ़िवादिता में रहेंगे। हमारे दादाजी ऐसे करते थे, हम भी वैसे करेंगे, ठीक है। हमारे दादाजी धोती पहनते थे, हम भी धोती ही पहनेंगे, जींस शर्ट नहीं पहनेंगे। हट धर्म, भले कितना भी ठंडी मार दे लेकिन हम जो है यही करेंगे, वही करेंगे। तो हट धर्मी, वो तकनीकी रूप से नहीं सोचेंगे, समय बदल गया उस रूप में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अभी समय आ गया डिजिटल बोर्ड का और हम भी जो है हट धर्मी बन के चौक लेकर के लिखते रहेंगे, तो टाइम टेकन है भाई। वो चीज हम ऐसे आपको समझा सकते थे, हम क्यों उसको लिखते रहें, उससे क्या हो जाएगा। एक तो मेरा मेमोरी कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होगा, उसको अब हमको लिखना होगा, हाथ से मेहनत करना होगा। जो चीज अभी आपको पढ़ा है 5 क्लास में आप पढ़िएगा, वही चीज जो हम 10 मिनट में पढ़ाएंगे वो आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो बहुत सारे टीचर अभी भी जो है रूढ़िवादी पद्धति यानी प्राचीन पद्धति अपने आप को अपडेट नहीं करते, ठीक है। तो उस स्थिति में वो पीछे हो जाते हैं। तो रूढ़िवादिता उस सेंस में भी हम कह सकते हैं, तो हर एक चीज में होता है। तो यहां पर सामंतवाद का पतन, राष्ट्र राज्यों का उदय में मैकियावेली, देखिए यहां पे थोड़ा सा ना सुधार लीजिएगा, कई जगह पे थोड़ा बहुत ना, वो पिछले बार जब मैं पढ़ा रहा था तो तेजी में ये जब नोट्स बनाए गए थे तो कई जगह मिस्टेक है, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं हिंदी में कुछ अगर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैनेज कर लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो सामंतवाद का पतन, राष्ट्र राज्यों का उदय, यानी नए राष्ट्र राज्य बनाए जाने लगे, राष्ट्र के रूप में राज्य बनने लगे। मैकियावेली नाम सुनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा, द प्रिंस किसकी कीर्ति है, जिसमें कि आधुनिक जो 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र का, नहीं उसके बारे में चर्चा किया गया, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों स्वतंत्र होनी चाहिए। तो द प्रिंस की ये सॉरी मैकियावेली की कीर्ति में ये सब आपको देखने को मिलेगा द प्रिंस में। तो राजनीतिक प्रभाव भी यहां देखने को मिलेगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में यहाँ पे। तो देखिए विश्व इतिहास देखते देखते सब लोग फरार हो गए, ठीक है, पढ़ लीजिए, क्या पता 1 to 5 में ना पूछ दे यही सब। चलिए, धार्मिक प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन अभी आगे फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है। 16वीं 17वीं सदी में विभिन्न प्रकार के आविष्कार होने लगे, जैसे कोपरनिकस ने एक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, उसने बोला कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, लेकिन वो भी गलत था, ठीक है। पूरा जो ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं, 100 अरब असंख्य आकाश गंगाएं हैं, और
जिस आकाश गंगा में सूर्य है, ठीक, उसमें अरबों तारे हैं और अरबों तारे में एक सूर्य है, ठीक है। तो केंद्र में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय के लिए इतना भी बोलना कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात थी, कोपरनिकस ने दिया। और इस प्रकार पुनर्जागरण ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक हर एक स्तर को प्रभावित किया। इटली में यह केंद्र बना और इसके पीछे क्या कारण था, क्या प्रभाव हुए, वो हमने आपको पूरे अच्छे से एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन क्या है उसके बारे में जानेंगे। यहां अब क्या हो चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है। चूंकि जो धार्मिक कर्मकांड है लोग अब समझने लगे हैं। पोप पादरी जो धर्म के नाम पर जो है चंदा वसूली कर रहे हैं, लोगों का पाप काट रहे हैं, क्षमा पत्र बेच करके। कोई मर्डर कर दिया, आओ भाई 1 लाख वाला जो है क्षमा पत्र खरीद लो। कोई चोरी किया है, चलो 50 रुपया वाला क्षमा पत्र खरीद लो, ईश्वर माफ कर देगा, यानी धन बना रहे हैं। तो ये सब अब जो है लोगों को समझ में आ चुका है, पुनर्जागृत हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपने धर्म में जो कैथोलिक ईसाई धर्म है, ईसाई के भी 2 पार्ट होते हैं ईसाई धर्म में भी, जैसे हिंदू धर्म में भी कई लोग होते हैं, कोई नागा वो हिंदू धर्म में भी नहीं होता है। जैसे कई लोग विष्णु को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई माँ काली को मानते हैं, कोई राधा कृष्ण को मानते हैं। तो एक शाखा कह सकते हैं उसी प्रकार से। तो ईसाई धर्म में भी यहाँ पे 2 शाखा आपको देखने को मिलेगा। एक कैथोलिक जो कि प्राचीन समय से चलते आ रहा था, आगे चल करके प्रोटेस्टेंट नया धर्म के रूप में आया। और ये जो प्रोटेस्टेंट जो लोग थे वो ईसाई में ही जो नए सोच वाले थे, जिन्होंने अपनी बुराइयों को जो ईसाई धर्म में था उसको दूर करने का प्रयास किया और नए धर्म के रूप में, उसी का पार्ट के रूप में प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो इन दोनों के बीच में ये धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिलेगा। यानी ये धार्मिक सुधार आंदोलन आपको भारतीय इतिहास में भी देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म में जब वैदिक सभ्यता के पश्चात कर्मकांड बढ़ेगा तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म का पदार्पण होगा। आजीवक संप्रदाय आएगा, जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा। उसने भारतीय धार्मिक जो कर्मकांड है, जो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकांड बढ़ चुका है, उसको समाप्त किया है। उसी प्रकार से आप यूरोपीय इतिहास में भी देखेंगे कि जब ईसाई धर्म में पोप पादरियों के द्वारा अत्याचार किया जाने लगा, क्षमा पत्र बेचा जाने लगा, तो धीरे धीरे लोग तंग आ चुके थे। चूंकि मैक्सिमम टैक्स मध्यम वर्ग दे रहा था और फायदा किसको था, पोप पादरियों को, ना टैक्स देना ना कुछ। और मैक्सिमम जमीनें, कृषि योग्य जो भूमि था 90% तक जमीनें जो थी वो पोप पादरियों के अधीन रहा करता था। तो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ। देखिए क्या है, पुनर्जागरण ने एक नवीन बौद्धिक तर्क का प्रसार किया, जिसका परिणाम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 16वीं सदी आते आते ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया, एक कैथोलिक और एक दूसरा प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और इनके द्वारा सुधार की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे ही जो नाम दिया गया वो धर्म सुधार आंदोलन नाम दिया गया। यानी ईसाई धर्म में जो कुरीतियां आई, जो कर्मकांड आया, उसको जो सुधारा गया नाम है वही धर्म सुधार आंदोलन है। इस आंदोलन का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी स्तर पर देखने को आपको मिलेगा। धर्म सुधार आंदोलन के कारणों को निम्न भागों में आप बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है आपका राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, पुनर्जागरण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। पुनर्जागरण पहला कारण के रूप में जानेंगे। 14वीं से 16वीं सदी में यूरोप में जो लोगों का दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, जो जागृत हुए हैं, उसी को दिया गया नाम है पुनर्जागरण। इसके बाद क्या हुआ कि विश्व का धर्म केंद्रित के स्थान पर क्या हो गया, विश्व मानव केंद्रित होने लगा।
मनुष्य एवं ईश्वर के मध्य प्रत्यक्ष संबंधों पर जो जोर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा, ठीक है, मुद्रण का विकास हो गया, किताबें बाइबिल लोग घर में रखना शुरू कर दिए, जिस कारण से यहाँ पे लोग धर्म को समझने लगे थे और एक धार्मिक आंदोलन का आधार तैयार हो चुका था। जब आप किताबें पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, नहीं तो हम तो कुछ पढ़ा के आपको चल जाएंगे नहीं। और मैक्सिमम आप देखेंगे बहुत सारे टीचर जो खुद कभी नहीं बीपीएससी पढ़े हैं वो भी बीपीएससी पढ़ा लेते हैं। इसलिए पढ़ा लेते हैं क्योंकि आपको ही नहीं पता है बीपीएससी का सिलेबस, आप ही नहीं उस चीज को समझ रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ा लेंगे वो, ठीक है। तो जब तक धर्म को नहीं पढ़िएगा, किताब नहीं पढ़िएगा, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, आपको क्या पता चलेगा, ठीक है। कुछ जो योगी जो महापुरुष हुए हैं, जो पहले से उस पर रिसर्च किए हैं, देखिए कोई धर्म बुरा नहीं है और कोई धर्म में जो है कहेंगे केवल अच्छाई है बुराई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। अगर हम धर्म को सही तरीके से उन योगी पुरुष के पास जाएं जिन्होंने तपस्या किया है, वाकई ढोंगी नहीं है, ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए, चंदन टिक्का कर लिए और मांगना शुरू कर दिए, वो सब तो ढोंगी रहता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे तपस्वी मिलेंगे, वो आपको सामान्य तौर पे मांगते हुए नहीं दिखेंगे, वो लोग चले जाते अपना, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो जिस स्थिति में है वो तपस्या करते हैं, वो हिमालय पे आपको मिलेंगे, वो आपके इस भौतिक सुख सुविधा में जो है एसी के रूम में और एसी वाले कार में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो वैसे लोग से आप अगर धर्म से ज्ञान ले रहे हैं, धार्मिक चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो आपको कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है, उन्होंने ज्ञान अर्जन में अपना जो है समय व्यतीत किया है, तो वो सही मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं, वाकई देंगे। लेकिन जो लोग ढोंगी है, पखंडी हैं, लुटेरा हैं, केवल भेष बना करके घूम रहे हैं साधु का, तो वो आपको नुकसान देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आइए धार्मिक कारण। तत्कालिक धर्म तंत्र विशेषकर चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी, पादरी के पदों को बेचा जाता था, 1 लाख 2 लाख 5 लाख दीजिए, हम आपको जो है पादरी बना देंगे। पादरियों की विलासितापूर्ण जीवन, अनैतिकता, आम जनता का शोषण, अतिशय शोषण, क्षमा पत्रों की खरीद बिक्री। क्षमा पत्र मतलब समझे ना, अगर आप मर्डर करके आए, चले गए पोप पादरी के पास, क्या मर्डर किया, चलो बहुत बड़ा जो है तुमने पाप किया है, चलो 1 करोड़ वाला या 1 लाख वाला खरीद लो, पाप कट जाएगा तुम्हारा। क्या उस खरीदने से पाप कट जाएगा? जो गलत काम किए हैं वो सही में बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सब ये लोग करने लगे। तो जनता तभी तक, जब तक ना समझ थी तब तक इनकी बातों को मानी, लेकिन जब ये लोग बहुत ज़्यादा ये करने लगे, क्षमा पत्र की बिक्री करने लगे, तो धीरे धीरे इनके अंदर चेतना आई और फिर जो है धार्मिक सुधार आंदोलन होगा ही। तो कारण में यही था, धार्मिक कारण, जो धर्म में जो ये सब होने लगा। उसके बाद राजनीतिक कारण क्या हुआ? राजनीतिक कारण में सामंतवाद का पतन हो गया, क्योंकि हमने बताया था पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, सामंती लोग जो है गए। उसके बाद नए जो विकास द्वारा नए परिवर्तन को संरक्षण मिला, जिससे राष्ट्र राज्य बनाए जाने लगे। जो नए नए शक्तिशाली लोग उभरे उस क्षेत्र में, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हुई, ठीक है, वाणिज्य व्यापार आधारित, तो नए राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। एक राजा, एक शासक वर्ग बना, जो कि किंतु पोप पादरी संसाधन युक्त नए राष्ट्र राज्य का प्रशासन हेतु कर चाहते थे, और जो नए राष्ट्र राज्य बने वो टैक्स चाहते थे, लेकिन पोप पादरी टैक्स देते नहीं थे, वो केवल वसूली करते थे। तो शासक वर्ग को लग रहा था कि ये लोग कर क्या रहा है, एक तो गलत डायरेक्शन में लोगों को ले जा रहा है, सभी तो मूर्ख हो नहीं सकते। तो जो राष्ट्र राज्य प्रशासन चलाने वाले लोग थे, तो उनको समझ में आ चुका था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि पोप पादरी संसाधन युक्त हैं, बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। साथ ही पहले मध्यकाल में चर्च एक समानांतर सत्ता के रूप में स्थापित हो चुका था, यानी और अपने आप में एक अलग ही सत्ता स्थापित करते हैं कि हमारा राज्य है। नहीं, कई संत महात्मा जो हैं अपने आप को ही, वो हरियाणा में बाबा थे, वो फिल्म बनाते थे, उनका एक अपना ही शासन चलता था। एक तो बाबा भारत से भागे, गलत कर्म करके वो कहाँ एक देश ही बना लिया, ठीक है। तो ये लोग भी अपना ही एक शासन व्यवस्था रखते थे, समानांतर सरकार चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका विरोध हुआ।
और राजा चाहता था कि ये लोग कमज़ोर हो और इनकी संपत्ति जो है राजाओं के पास आए, जिससे कि राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो। क्योंकि इसका अगर कोई विरोधाभास करने वाला था तो वो पोप पादरी ही थे। ठीक है, तो राजा भी चाहने लगे कि पोप पादरी का सत्ता का अंत हो जाए। तो जो नए नए शासक वर्ग जो उभरे थे सामंतवादी व्यवस्था के बाद, ये नहीं चाहते थे कि ये पोप पादरी लोग रहे, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स और जो है ठग ठिठुरी का काम तो यही कर रहे हैं, लोगों को तो आर्थिक रूप से दोहन कर लेते हैं। तो राजा को लोग टैक्स कैसे देगा? तो इसलिए ये लोग भी चाह रहे थे नए राष्ट्रराज कि ये पोप पादरी जल्दी से जल्दी इसका जो व्यवस्था समाप्त हो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रीजन रहा धर्म सुधार का। उसके बाद आर्थिक कारण क्या हुआ कि चर्च द्वारा जो कर वसूली जो कर रहा था, चर्च भी कर वसूली करता था, अभी भी धार्मिक कर होता है, लेकिन वो तो आप अपने देश में स्वेच्छापूर्ण है। लेकिन अभी भी आप देखिएगा सिख धर्म के लोग अपनी कमाई का 1/10वां हिस्सा अभी भी गुरुद्वारे को देते हैं, लेकिन स्वेच्छा है, सबकी अपना इच्छा है, लेकिन लोग देते हैं, इच्छा की बात है, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंधन नहीं है। ठीक है, लेकिन चर्च लोग क्या करते थे? टैक्स वसूली करते थे, जो कि उभरते राष्ट्र राज्यों को स्वीकार नहीं था, क्योंकि राष्ट्र राज्य को भी चाहिए टैक्स। मध्यम वर्ग चर्च में जमा संपत्ति को अनुत्पादन जो हो रहा था, जो चर्च में संपत्ति है, अब करोड़ों की, जैसे मंदिर में हमारे यहाँ क्या अरबों करोड़ों रुपया जमा है, अगर उस पैसे का यूज देश के विकास में होगा तो क्या दिक्कत है? अगर वो रखा रहे, नहीं नोट का नोट, बंडल का बंडल मंदिर में सहित के रख दिया जाए तो उससे फायदा होगा? नहीं होगा। अगर उसका व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, तो स्वाभाविक सी बात है उससे फायदा मिलेगा। या अरबों रुपया का सोना अगर मंदिर में चढ़ा हुआ है, ये सही बात है कि वो पूंजी है, अस्थायी पूंजी है, लेकिन अगर उसका यूज व्यापार वाणिज्य में हो तो उससे और भी ज्यादा उत्पादकता हो सकती। तो ये लोग समझ रहे थे जो मंदिर, ये जो पोप पादरी लोग जो संपत्ति जमा कर ली है, ना टैक्स देते ना कुछ, इससे तो अनुत्पादकता जो है, ये जो कह सकते हैं जो संसाधन है, संपत्ति है, वो हो चुका है। और ये लोग साथ साथ जो पोप पादरी थे, ब्याज लेना भी पाप बताते थे, कि कोई व्यापारी अगर ब्याज ले रहा है, ब्याज कोई दे रहा है, तो वो भी पाप बताते थे। तो जिस कारण से मध्यम वर्ग कभी खुश होगा? व्यापारी वर्ग जो व्यापार करने के लिए किसी को पैसा दे रहा है, और आप बोलिएगा कि जो है ये ब्याज का पैसा लेना जो है पाप है। देखिए, उचित ब्याज पे अगर आप किसी को धन देते हैं या कोई मदद करता है किसी को भी बुरे वक्त में, ठीक है, सब यही सोच लेगा कि ये पाप है, ब्याज पर लेना, जो पैसा जो ब्याज लेना पाप है, तो क्या बुरे वक्त पे कोई किसी को मदद करेगा? या बैंक आपको पैसा देगी? बैंक भी तो आपको पैसा देती है तो ब्याज लेती है ना। ठीक है, तो देखिए कोई भी धन है उसका विकास होना चाहिए, क्योंकि पूंजी जो निर्माण होता है समय के अनुसार उसकी जो है महत्ता भी बढ़ती है। तो एक नियत रूप से जो लिया जाता है तो उसमें कोई पाप नहीं। हाँ, आप जरूरत से ज़्यादा, जैसे 50% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं मंथली ब्याज, तो गलत है। लेकिन जो बैंक दर है, जैसे बैंक दर 12% सालाना है, आप 13 ले लिए, 14 ले लिए, 15 ले लिए, तो वह सब जायज़ है। लेकिन आप चाहिएगा 50% हम गरीबों से शोषण ले लें, तो फिर वो नाजायज हो जाएगा, तो उस समय वो पाप है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर है जिसका सारा भार मध्यम वर्ग को ही उठाना पड़ता था, और ये मध्यम वर्ग क्या बोल रहा है कि, और ये पोप क्या बोल रहे हैं कि ब्याज पे पैसा देना वो पाप है, या ब्याज लेना पाप है। तो इन लोगों को बुरा लगता था, व्यापारी लोग, तो ये भी इसके विरोध में आएंगे। अब देखिए इसका विकास कहाँ पे हुआ, ये बहुत सारा एग्जाम में, अभी तक टीआरई के एग्जाम में पूछ चुका है। धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ ये कब हुआ? तो 16वीं सदी में एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नाम है मार्टिन लूथर। एक मार्टिन लूथर किंग है वो नहीं, ये मार्टिन लूथर हैं जर्मनी के, जो कि एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाते हैं ईसाई धर्म में 16वीं सदी में। ठीक है, तो मार्टिन लूथर से माना जाता है। तो जो यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है उसके जन्मदाता मार्टिन लूथर है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जर्मनी में शुरुआत हुई। ऐसे इनसे पहले भी 14वीं सदी में एक वाइक्लिफ नाम के एक अंग्रेजी, इंग्लैंड में एक पैदा हुए थे व्यक्ति, जिन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में, और उन्होंने पोप पादरियों की जो सत्ता थी उसका खंडन किया था। जिस कारण से जब ये मर जाते हैं तो उसके बाद भी इनको निकाल करके इनके हड्डी को जलाया गया, चूंकि ये ईसाई धर्म को मानते थे, इसमें दफनाना धार्मिक रूप से था। लेकिन चूंकि इन्होंने विरोध किया था पोप पादरियों का, तो पोप पादरियों ने इनके हड्डी को भी जला दिया था निकाल करके इनके विरोध में। ठीक है, तो वाइक्लिफ याद रखिएगा,
धर्मांतरण का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया था, वाइक्लिफ के द्वारा। बाइबिल का अनुवाद सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में इन्होंने किया था, जो कि पुरातन जो धर्म व्यवस्था है उसकी आलोचना इन्होंने की थी वाइक्लिफ ने, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के हैं। उस समय उन्हें धर्म विरोधी बता करके उनका बहिष्कार किया गया और बताया ही मृत्यु के पश्चात भी उनकी हड्डी को निकाल करके जलाया गया था। वाइक्लिफ के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद मार्टिन लूथर के बारे में जानिए। ये 1489 से 1546 के बीच में जर्मनी के धर्म सुधार से जुड़े हुए हैं और ये नए जो धर्म सुधार आंदोलन है उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं यूरोप में, ठीक है। और ईसाई धर्म का जो नया धर्म स्वरूप आया है प्रोटेस्टेंट, इसकी शुरुआत इनके द्वारा ही की गई। यह नया रूप पारंपरिक ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करके, उसका विरोध करके और उसमें सुधार पे बल देता है, ठीक है। उसके बाद मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में द 95 थीसिस नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है कि द 95 थीसिस नामक शोध पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने प्रकाशित किया था, जो कि जर्मनी के हैं। और वो क्या चीज से संबंधित है, तो चर्च की मान्यता को चुनौती दी थी इसने। और इसके प्रमुख बात निम्न थी। पहला, कर्मकांडों का विरोध हो। हिंदू धर्म में जैसे कर्मकांड होता है ना, उसी प्रकार से यूरोप में जो कर्मकांड हो रहा था ईसाई धर्म में, उसके विरोध की बात की। जो मठ व्यवस्था थी, मठाधीश जैसे पोप पादरी लोग चर्च के जो मठाधीश बने हुए थे, उस व्यवस्था की समापन की बात की। और जर्मनी के जो चर्च में है उसमें स्थानीय भाषा में, जर्मन भाषा में बाइबिल का पठन पाठन हो, इस बात को इसने जोड़ दिया। उसके बाद चर्च की संपत्ति राज की संपत्ति हो और राज उसको वापस ले ले, यानी जैसे मंदिर की जो संपत्ति है वो देश का संपत्ति हो और देश उसको या अपने पास रख ले, ठीक है। तो इस तरीका से भारतीय स्तर पे भी देख सकते हैं इसको। जर्मनी चर्च में स्थानीय जर्मन भाषा का प्रयोग हो, चर्च की संपत्ति राज को वापस किया जाए। तो इसको राजा क्यों नहीं समर्थन देगा, क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है। एक वाइक्लिफ व्यक्ति हैं जो बोलते हैं तो उनकी हड्डी को भी नहीं छोड़ा जाता है, निकाल के जलाया जाता है, क्योंकि वो व्यवस्था पुनर्जागरण से पूर्व की थी। और ये आए हैं पुनर्जागरण के बाद, अब लोगों के अंदर चेतना आ गई, इसीलिए इनको समर्थन मिलेगा। इनकी बातों को राजा भी मानेगा, क्योंकि ये समर्थन कर रहे हैं। इससे राज, जो नए राष्ट्र राज बने हैं उसको फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मार्टिन लूथर को जो है धर्म सुधार में सफलता मिल जाती है। जबकि वाइक्लिफ यही बात जब बहुत पहले इंग्लैंड में कह रहा था तो वहां पे पोप पादरी या लोग उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। चलिए, लूथर के इस शोध पत्र या घोषणा पत्र का कई वर्गों द्वारा समर्थन मिला। क्यों नहीं मिलेगा भाई, इससे फायदा था ना राजा को, क्योंकि पोप पादरी की संपत्ति किसकी हो जाएगी, राजा की हो जाएगी, ठीक है। राजाओं के द्वारा भी इनके विचार को समर्थन मिला। लूथर के विचारों के व्यापक परिणाम हुए। 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि हुई। किसकी संधि हुई, कई बार पूछेगा ये क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ है टीआरई में। ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई, तो याद रखिएगा 1555 ईस्वी में, जिसमें कि लूथरवाद को मान्यता दी गई, यानी प्रोटेस्टेंट को भी मान्यता दे दी गई। अन्य देशों में भी अलग अलग प्रोटेस्टेंट धर्म जो है बन करके उभरे, यानी ईसाई धर्म में और भी अन्य देशों में भी सुधार हुआ। और नए नए, जैसे हिंदू धर्म में भी क्या हुआ, देखिए शुरुआती चरण में देखें तो नागा बाबा नहीं होते थे हिंदू धर्म में, नागा सन्यासी जो कहते हैं ये नहीं होते थे, ये शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए बाद में। इसलिए क्योंकि उस समय जैन धर्म बना और जैन धर्म पूरे नग्न अवस्था में वो लोग रहते थे, तो देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। उन्होंने देखा कि ये नग्न वाला बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, चलो भाई हिंदू धर्म में भी एक निकाल दो शाखा जो नग्न अवस्था में रहे। और नागा सन्यासी का निर्माण उसके बाद हुआ, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के बाद फिर हिंदू धर्म में भी नागा सन्यासी सब होने लगे। और ये कहां से प्रेरणा मिली, तो ये जैन धर्म से ही। क्योंकि हिंदू धर्म ने क्या किया कि बौद्धिज्म को, जैनिज्म के मैक्सिमम पार्ट को अपने में समाहित कर लिया। यही कारण है कि हिंदुज्म इंडिया में बचा रह गया, नहीं तो मैक्सिमम लोग आज जैन को मान रहे होते या बौद्ध को मान रहे होते।
लेकिन जब हिंदू ने उसको समाहित कर लिया और अपने आप में सुधार कर दिया, बौद्ध धर्म को बता दिया विष्णु का 10वां अवतार, गौतम बुद्ध को बता दिया गया जो ये तो भगवान विष्णु के जो है 9वां अवतार है। इसके बाद कल की अभी निकले हैं, बोलते हैं हम कल की हैं, अब क्या है नहीं है पता नहीं, ठीक है, उनका दिमागी का स्तर क्या है नहीं है, वो तो जो लोग देख रहे हैं आजकल फेमस हुए हैं बाबा महाकुंभ में, ठीक है, जो भी है, किसी पे कटाक्ष नहीं करना मेरा उद्देश्य है। लेकिन जो 10 अवतार की चर्चा हुई तो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का पाठ बता दिया गया, जिस कारण से लोग बुद्धिज्म को स्वीकार करना बंद कर दिए, ठीक है। तो कई रीजन है, कई तरीका था हिंदू धर्म को बचाने का, जिस कारण से सनातन बचा, ठीक है। तो नागा सन्यासी भी कहीं ना कहीं उसी के पार्ट, ठीक है। चलिए, अन्य देशों में अलग अलग प्रोटेस्टेंट, उसी प्रकार से यूरोपीय लोग क्या किए कि अपने अपने देश में एक अलग प्रोटेस्टेंट टाइप का ही अपने ईसाई धर्म में सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दिए। स्विट्जरलैंड में जो सुधार हुआ उसको ज्विंगली कहा गया, ज्विंगली रिफॉर्म चर्च की स्थापना हुई। काल्विन स्कूल कॉलेजों के माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करने लगे। और इंग्लैंड में एंग्लिकन, ठीक है, यह भी धर्म सुधार ही है, जो नए धर्म बने एंग्लिकन चर्च, ये भी सुधारवादी स्वरूप ईसाई धर्म का ही है। अब ये लोग अब आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट को मान्यता तो दे दिया गया, लेकिन इन लोग को मान्यता नहीं मिला कि इन लोग ईसाई के बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे और 30 वर्षीय युद्ध हो जाता है यूरोप में, धर्म युद्ध, आपस में ही सब लड़ेगा, हम बेहतर तो हम बेहतर। जैसे कोई शिव वाला अब कहेंगे शिव बेहतर हैं कि राम भगवान बेहतर हैं कि कृष्ण भगवान बेहतर हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। कृष्ण बेहतर हैं, कोई बोलेगा राम बेहतर है, कोई बोलेगा, मूर्खता है। चलिए, इन लोग की भी मूर्खता थी, आगे जाके समझदारी आएगा। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, जब देखा कि लोग प्रोटेस्टेंट को स्वीकार करने लगे और जो कैथोलिक है उसको लोग जो है डिनाई कर रहे हैं, उससे जाने से लोग बच रहे हैं, नए धर्म की तरफ भाग रहे हैं। जैसे बौद्धिज्म के तरफ लोग भागने लगे तो बौद्ध धर्म वाला सारा चीज जो है हिंदू धर्म में आ गया। जैन के तरफ जाने लगे तो जैन वाला भी जो है कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में आ गया, ठीक है। तो अपने आप में जो सुधार कर लेना, उसी को बोलते हैं प्रति धर्म सुधार। तो भारतीय इतिहास भी सेम स्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी होता है प्रति धर्म सुधार, यानी अपने आप में ही रिफॉर्म, यानी कैथोलिक द्वारा स्वयं में सुधार। धर्म सुधार आंदोलन के तहत ईसाई धर्म के पुराने स्वरूप कैथोलिक द्वारा किए गए सुधारों को प्रति धर्म सुधार या काउंटर रिफॉर्म कहा जाता है, जिसने कि कैथोलिक जो ईसाई धर्म का ही पाठ है, जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है, उसमें उसने जो है सुधार करने की बात की, ठीक है। प्रोटेस्टेंट के बढ़ते प्रभाव में प्रारंभ में छिटपुट हिंसात्मक गतिविधियां या प्रतिक्रिया देखने को मिला, लेकिन समय अंतराल के बाद संस्थागत स्तर पर स्वयं में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। दूसरों के साथ लड़ने से अच्छा है अपने आप में सुधार। हिंदू धर्म अगर बौद्ध धर्म से लड़ता तो हो सकता था बौद्ध धर्म भी आगे बढ़ जाता, लेकिन हिंदू धर्म के लोग बहुत समझदार थे, सनातनी बहुत समझदार थे। जो भी प्रारंभिक जो कह सकते हैं जो योगी थे, महात्मा थे, उन्होंने अपने आप में सुधार करना शुरू कर दिया। जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया, इसीलिए तो दर्शन आया, इसीलिए तो जो है आगे चल कर के आप देखिएगा उपनिषद बनाए जाने लगे, यही सुधार के लिए। धार्मिक कर्मकांड को दूर करो भाई, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ जो परिणाम देखने को मिलेगा वो क्या क्या है? यूरोपीय धार्मिक एकता का अंत हो गया। जो यूरोप में केवल ईसाई धर्म, उसमें भी कैथोलिक, उसका अंत हो गया, क्योंकि अब कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई एंग्लिकन है, कोई कुछ है, सब अलग अलग है, ठीक है, कोई काल्विनवाद है। उसके बाद यहां पर देखिए कैथोलिक कहां कहां पे मिलेगा, तो पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस में कौन है? तो कैथोलिक है। प्रोटेस्टेंट कहां मिल रहा है? तो जर्मनी में, चूंकि यहीं से तो शुरुआत हुई, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, रूस में और पूर्वी यूरोप में आपको प्रोटेस्टेंट मिलेगा। तो कई बार पूछेगा इनमें से कहां कैथोलिक थे, कहां प्रोटेस्टेंट थे या नहीं थे, करके आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। धन्य भाग मनाइए कि अभी के चेयरमैन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मुझे नहीं लगता उनका स्तर या उनके टीम का स्तर यहां तक जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी हो, लेकिन इससे पहले जो थे ना अतुल प्रसाद जी रहते, ठीक है, तो उनके समय में जो क्वेश्चन की लेवल थी
जो क्वेश्चंस पूछे गए आपने देखा होगा TRE 1 के TRE 2 के, उसका लेवल कुछ अलग था। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रीय भाषा, ये तो अल्लबल कुछ से कुछ अल्लबल क्वेश्चन पूछ देता है। पता नहीं कौन क्वेश्चन बनाने वाले टीम में बैठ गया है, पता नहीं, राम जाने। चलिए पूछ देता है, अब जैसे कमीशन में पूछ दिया उड़ीसा के मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़े। भाई उड़ीसा के लोगों के लिए आसान है, हमारे लिए आसान नहीं है। हमको तो ये नहीं पता होता है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ते भी हैं कि नहीं लड़ते हैं, मैक्सिमम लोगों को, कि ऐसे ही जो है पिछला गेट से घुस जाते हैं। पिछला गेट मतलब विधान परिषद। ठीक है, तो क्वेश्चन भी अगर देखिए, अगर हम पूछे आपके नाना जी का क्या नाम है, वो आपके लिए आसान होगा, लेकिन हमसे पूछ दे कि उसका नाना का क्या नाम है बताओ तो कई लोग बोलते हैं आसान क्वेश्चन, वो आसान ही है, लेकिन सबके लिए वो आसान नहीं है। वो जिसका नाना है, जिसको पता है, उसके लिए वो आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसका वो नाना नहीं है तो उसको क्या पता है। तो ठगे ठगे से लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का हो गया, ठीक है, लूसेंट वूसेंट पढ़ने वाले जो लोग थे मैक्सिमम लोग हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं भी है तब भी हो गए, कॉन्सेप्ट वाले लोग भी छट गए, कुछ लोग का हो भी गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमीशन का मतलब एक लेवल होना चाहिए, एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना। अब आप ही पढ़ के जाइए विश्व इतिहास और पूछ दे आपको जो है बिहार वाला सब, नहीं, सिलेबस में 9th-10th में कुछ है, पूछ दे कुछ और, तो आप पूरा चीज का विद्वान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा का इतिहास पूछ दे और पश्चिम बंगाल का पूछ दे या कर्नाटक का पूछ दे, तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। वो कर्नाटक के लोगों के लिए आसान होगा आसानी, क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए टफ हो जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीय, तो अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब जो भी हो, लेकिन प्रीवियस वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप लोग रिपीट करते रहिए। अभी मैक्सिमम मुझे लगता है अगर TRE 3 TRE 4 हुआ तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, या डायरेक्ट SCERT NCERT के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट जरूरी है, कब क्या हो जाएगा। तो हर एक स्तर की तैयारी आप करके रखिए, फैक्चुअल भी और कॉन्सेप्चुअल भी। ठीक है, फैक्चुअल मतलब रटिए, प्रोटेस्टेंट कहाँ था, प्रोटेस्टेंट कहाँ था, जर्मनी, नीदरलैंड, याद कीजिए, दिमाग में होना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी जर्मनी से समझ जाइए, पूछ देगा इनमें से किस देश में प्रोटेस्टेंट है, जर्मनी जरूर ऑप्शन में होगा। और चूंकि ये तर्क हो जाएगा, चूंकि जर्मनी के ही थे कौन, मार्टिन लूथर, तो आप समझ जाइएगा सबसे पहले यही शुरुआत हुआ होगा। इतना पढ़ेंगे तभी आपके अंदर समझ विकसित होगी। केवल ऑब्जेक्टिव जो टिक लगाते हैं ना, घर में बैठ के टिक लगा लिया, रट रहे सुबह शाम, भगवान कृपा हुआ रिजर्वेशन में है तो पास कर भी सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए तो संभव नहीं है। ठीक है, सामान्य वर्ग में है या रिजर्वेशन का उतना फायदा नहीं मिल रहा है, तब तो आपको दिक्कत है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कई लोग 40 नंबर पे 50 नंबर पे पास हो जाते हैं और ज्ञान देते मिलेंगे, 80-70 वाले को भी ज्ञान देते वो मिल जाते हैं, तो वैसे लोगों से भी दूर रहिए। खुद हो जाना मास्टर वो अलग बात है। BPSC सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, चाहे कमीशन हो, चाहे अब तो थोड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट, अभी देखिए साइकोलॉजी वाले, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट और मैथ वाले बहुत पढ़े हैं, खूब मेहनत किए, फिर भी जो है मास्टर भी नहीं बन पाए। उनको लोग जो है दुत्कार रहा है, देखो फलनामा जो है सब दिन जो है घर में खेती बाड़ी या करता था या कुछ करता था, उसका हो गया, तुम जो है ये किया वो किया, बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, ये किया वो किया, मास्टरों नहीं बन पा रहा है। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये सब भी सिचुएशन है। तो BPSC का एग्जाम सब्जेक्ट का भी एग्जाम है, इतना जान लीजिए। और इस एग्जाम में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पे प्रभावित करता है रिजल्ट को, इसलिए अपने आप को कम नहीं आंकिए। नहीं हुआ मेहनत कीजिए, होगा, नहीं हुआ तब भी अच्छा है। मास्टर बन के कौन जो है यहाँ पे आप बड़ा चीज करने वाले हैं पूरा जिंदगी। हाँ, ये है कि आपको फ्यूचर की चिंता नहीं सताएगी, लेकिन आप कभी अमीर बनने वाले नहीं हैं, इतना जान लीजिए। आपका लाइफ स्टाइल जैसा है वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई सुधार आपका देखने को नहीं मिलेगा, लगभग वैसे ही रह जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना भर प्रयास कीजिए। हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, बहुत है काम, बहुत है धरती पे। ठीक है, परेशान भी ज़्यादा नहीं होना है,
कई लोग देखते हैं एकदम परेशान हो जाते हैं। अरे परेशान क्या होना, जो बन गया वो भी परेशान है, जो नहीं बना है वो भी परेशान है। ठीक है, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, होगा, नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है, और भी काम है धरती पे, बिना काम का थोड़ी। चलिए, सांस्कृतिक राष्ट्रीय भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रसार हुआ। उदाहरण, जर्मनी के मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ। बाइबिल का किस में अनुवाद कर दिया? मार्टिन लूथर ने, जर्मनी भाषा में। बौद्धिक विकास में क्या हुआ? व्यक्ति की महत्ता का विकास हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल स्वयं पढ़ने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। तो धर्म सुधार आंदोलन के बाद ही देखने को मिला। राजनीतिक में आप देखेंगे शासकीय शक्ति का विकास हुआ। ठीक है, और यहां पे आपको 30 वर्षीय युद्ध देखने को मिल जाएगा, और वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा इस युद्ध की समापन होगी। आगे ये भी क्वेश्चन आपके TRE 1 में पूछे गए थे, कोई नहीं पढ़ाया था, केवल हमारे क्लास में ही ये सब नोट्स तभी का है, TRE 1 से ही मैं पढ़ा रहा हूं। और ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। कई लोग अल्लबल पूछ दिया, ये पूछ दिया, वो पूछ दिया। भाई तुमने पढ़ा ही नहीं तो पूछेगा नहीं, तुमने विश्व इतिहास को देखा ही नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं। बहुत सारे टीचर लोग 150 ऑब्जेक्टिव ले आएंगे, रटाते रहेंगे, आपको भी मजा आता है, ऑप्शन देखते रहते हैं, और जब क्वेश्चन आता है वेस्टफेलिया की संधि कब हुई, गायब, क्या है पता नहीं है। धर्म सुधार क्या है पता ही नहीं है। मार्टिन लूथर कौन था पता ही नहीं है, कहाँ का है पता ही नहीं है। ठीक है, केवल ऑप्शन रटने से आपका कंपटीशन नहीं होता, ये सब ध्यान रखिए। पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। 30 वर्षीय युद्ध के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। वही है, जब ये आपस में ही, जो ईसाई धर्म के बहुत सारे शाखा बन जाता है तो ये आपस में ही लड़ने लगेंगे। कोई कहेगा एंग्लिकन, कोई एंग्लिकन है, कोई जो है काल्विनवाद है, कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, सब आपस में ही लड़ रहा है। दो को मान्यता दे दिया गया है, प्रोटेस्टेंट और जो है कैथोलिक को, बाद बाकी को मान्यता नहीं मिलेगा। मान्यता मतलब उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपस में ही सब लड़ाई शुरू, 30 वर्ष तक युद्ध चलते रहेगा यूरोप में। तो यही 30 वर्षीय युद्ध है, और फिर इसका भी समापन होगा। फिर भौगोलिक, ये औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हो जाएगा? उपनिवेशवाद आएगा। उपनिवेशवाद आएगा तो अंग्रेज ऐसा, इंग्लैंड ऐसा देश भारत जैसे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर देगा। वैश्विक स्तर पे जो है औद्योगिक क्रांति आएगी, वाणिज्यवाद आएगा, यही सब होगा। धीरे धीरे शोषण बढ़ेगा, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध होगा, मार्क्सवादी विचारधारा आ जाएगी। फिर हम लोग जो है रूस का क्रांति, फ्रांस की क्रांति सब पढ़ना शुरू कर देंगे, अमेरिकन क्रांति पढ़ेंगे। तो इतिहास बहुत सिंपल है अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट है। कितना भी पढ़ लीजिए आपको कभी ज्ञान नहीं होने वाला है, जब तक कि आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। यही चीज़ अभी आसान लगा होगा, लेकिन जब नहीं पढ़िएगा, जब कभी नहीं पढ़ेंगे, तो यही चीज़ आपको पूछ देगा कि 30 वर्षीय युद्ध क्या था, या पूछ देगा प्रोटेस्टेंट क्या था, तो कुछ नहीं पता है भाई। इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने सिलसिलेवार ढंग से उसको पढ़ा नहीं। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ आपको हमने समझाया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे देखेंगे। जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से क्लास से जुड़िए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर अभी तक मास्टर नहीं बने हैं, लास्ट मौका है, TRE 4 में प्रयास कर लीजिए। अगर इस बार भी नहीं बनते हैं, संन्यास ले लीजिएगा। राम सलाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।